कबीरा हरि के रूठिए, गुरु की शरण जाए। कह कबीर गुरु रूठिए, हरि नहीं होत सहाय। कबीरा वे नर अंध है, गुरु को कहते और। हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। यह तन विष की बेलेरी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए सद गुरु मिले, तब हूँ सस्ता जान। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान। हम में से कोई ऐसे भी श्रोता होंगे जो 50 बार सत्संग सुना होगा, और इस गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर तो हर साल हमें सुनने को मिलता ही है। लेकिन प्रतिवर्ष सुनने के बाद, सैकड़ों बार सुनने के बाद हमें अपने जीवन को देखना होगा कि हम 10 वर्ष पहले, 12 वर्ष पहले, 20 वर्ष पहले, या जब से सुनना शुरू किया है तब से अब तक हम जहाँ खड़े थे, क्या वहीं तो नहीं खड़े? हम इन आयोजनों में क्यों सम्मिलित होते हैं और ये आयोजन क्यों किए जाते हैं? इनके पीछे महापुरुषों का उद्देश्य क्या था? किसी भी आयोजन का यह उद्देश्य नहीं होता है कि हम आएं और कुछ सुने, प्रसाद ग्रहण करें और चले जाएं। इस पृथ्वी पर 99% ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ये पता नहीं है कि ये मनुष्य का शरीर किस लिए मिला है। वो जिस परंपरा में जन्म लेते हैं उसी परंपरा में उनके जीवन की तीसरी होती है। जाने कितने बार हम इस संसार के रहस्य को और जीवन के रहस्य को जाने बिना विदा होते रहते हैं। हमें पता ही नहीं इस संसार का निर्माण क्यों हुआ, हमें मनुष्य का शरीर क्यों मिला, अनेकों प्रकार के शरीरों का निर्माण क्यों होता है, इससे लाभ क्या है, क्या इस क्रम का कभी अंत भी होगा, क्या इन सब यात्राओं से हम छुटकारा भी पा सकते हैं? शायद है कि 100 में से कोई एक व्यक्ति इन सारे रहस्यों पर, इन सारे प्रश्नों पर विचार करता होगा। हम कभी विचार भी नहीं करते, समय ही नहीं है। हमें मनुष्य का शरीर क्यों मिला है? हमारे महापुरुषों ने अनेकों माध्यमों से मानव जाति को समझाने का प्रयास किया। बड़े बड़े राजाओं का इतिहास लिखकर रावण का इतिहास क्यों लिखा गया? महापुरुषों को क्या जरूरत थी? जब कोई कुछ लिखता है या कोई कुछ कहता है, उसके पीछे उसका कुछ उद्देश्य भी होता होगा।
उनका क्या उद्देश्य रहा होगा? केवल घटना लिख दिया, घटना घट गई। घटना के पीछे कुछ उद्देश्य भी होता है। आप संसार की तरफ क्यों भाग रहे हैं? भोगों की तरफ क्यों भाग रहे हैं? कुछ न कुछ पाने के लिए, कुछ न कुछ बनने के लिए। और रावण का जीवन भोगों की और शक्ति की दोनों की पराकाष्ठा है। इसलिए महापुरुषों ने उसके जीवन का चित्रण किया है। आप दुनिया की तरफ, भोगों की तरफ भागते भागते रावण जैसे शक्तिशाली, मनुष्यों में तो वो था ही, असुरों में भी था। देवताओं का राजा इंद्र भी उसे प्रणाम करता था। यह है शक्ति की पराकाष्ठा। और भोगों की पराकाष्ठा सोने की लंका, कहीं मिट्टी का काम ही नहीं था, ईंट पत्थर का कहीं कोई काम ही नहीं था। तो संसार की तरफ भागते भागते आप इतनी व्यवस्था जुटा लें, इतनी शक्ति के मालिक भी हो जाएं, तब भी समस्याओं ने वहां भी अपना पीछा नहीं छोड़ा। वहां भी समस्याएं थीं, वहां भी दुख था, इच्छाएं थीं, और उसका अंत कैसे हुआ? इतना तो आप बना नहीं सकते हो अपने जीवन को, इतना आप पा नहीं सकते हो। और उसका भी अंत महापुरुषों ने दिखाया कि उसका भी अंत कैसे होता है। शक्ति संपन्न और वैभव संपन्न व्यक्ति का अंत कैसे होता है। इसलिए भगवान राम ने कहा कि स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई, यही तन कर फल विषय न भाई। इस धराधाम पर कितने ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें भोगों की असारता का बोध होगा, शरीर की अंतिम अवस्था पर विचार करते होंगे, जिंदगी की भाग दौड़ के अंत का परिणाम क्या है, इन सब बातों पर विचार करते होंगे। कितने ऐसे लोग, हमारी जिंदगी की भाग दौड़ का परिणाम क्या है, इसका रिजल्ट क्या है? जिंदगी भर भाग दौड़ किया, एक किसान जब खेत में पानी पाने के लिए बोर कराता है और पानी नहीं मिलता उसे, तो उसका वो परिश्रम, लगाया हुआ समय व्यर्थ माना जाएगा या सार्थक? एक हीरे का व्यापारी जमीन लिया 10-5 लाख की और खुदाई करवाई, महीनों हीरा बिल्कुल एक भी नहीं मिला, छोटा सा कण भी नहीं मिला उसे, तो उसका वो धन और श्रम, समय व्यर्थ माना जाएगा या सार्थक? तो आप संसार की तरफ भाग रहे हैं सुख पाने के लिए या दुख पाने के लिए? सुख के नाम पर जिंदगी भर जो आपने कर्म किया, कर्म करके जो आपने अर्जित किया, क्या उसमें कुछ टिकाऊ है? तो जब हमको जिस चीज के लिए हम भागे वो चीज हमें नहीं मिली, तो हमारा जीवन और परिश्रम, उधर दिया हुआ समय व्यर्थ माना जाएगा या सार्थक? तो इस व्यर्थ के श्रम से बचने के लिए, इस जीवन के क्रम का अंत करने के लिए ही इस प्रकार के आयोजनों को रखा जाता है। और हम आए और चले गए। केवल कोई बीमार आदमी यदि मेडिकल स्टोर का दर्शन कर ले, तो क्या वो रोगों से छुटकारा पा जाएगा? फिर दवा खरीदने की परेशानी कौन उठाएगा? और डॉक्टर अगर दवा दे दे, बोतल दे दे, टेबलेट दे दे, उन दवाओं को आप टेबल में रख करके फूल माला से सजा के और कहो दवा महारानी हमको ठीक कर दो, तब भी रोगों से छुटकारा नहीं मिलेगा। और दुखों से छूटने का जो प्रयास है, जो हमारी सोच है, यहीं तक सीमित है
किसी मंदिर में गए, 2 फूल चढ़ाया और बैठ के प्रार्थना कर लिया, हे भगवान मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे दुख को दूर कर दो। कोई भगवान हमारा नौकर है? पहले हमें समझना होगा दुख क्या है, दुख का कारण क्या है, उससे छूटने का उपाय क्या है, तभी तो संभव है। और हमने ये सब कुछ किया ही नहीं। हम लोग सोचे बस चलो जाओ प्रसाद लो। दर्शन भी उसका उद्देश्य होता है। भगवान कृष्ण का दर्शन तो शिशुपाल भी कर रहा था, दुर्योधन भी कर रहा था, और अर्जुन भी कर रहा था, भीष्म भी कर रहे थे, विदुर भी कर रहे थे, लेकिन इनका सबका अपना अलग अलग दृष्टिकोण था। आप सभी लाखों लोग आए महापुरुष के दर्शन के लिए, लेकिन सबका उद्देश्य एक जैसा नहीं होगा। उद्देश्य अलग अलग होता है, इसलिए परिणाम भी अलग अलग प्राप्त होता है। शिशुपाल का उद्देश्य कुछ और था, दुर्योधन का उद्देश्य कुछ और था। तो हम यदि यहाँ कल्याण की कामना से आए हैं, हमें कल्याण चाहिए, दुखों से छुटकारा चाहिए, वो रास्ता क्या है, उस रास्ते को समझे बगैर हम प्रतिवर्ष यहाँ से विदा हो जाते हैं। इसलिए 50 बार सुनने के बाद आज भी अपने को उसी जगह खड़ा पाते हैं जहाँ हम सुनने से पहले खड़े थे। उसका कारण यही, यदि डॉक्टर ने दवा बता दिया और दवा को आपने रट भी लिया, नाम रट लिया, तो दवा का नाम रट करके भी कोई निरोग नहीं हो सकता है। तो जो हमने सुना सत्संग में उसे कंठस्थ भी कर लिया, याद भी कर लिया, दूसरे को सुना भी दिया, तब भी हम दुखों से छुटकारा नहीं पा सकते जब तक हम अमल नहीं करेंगे। और अमल हम कैसे करें, जीवन की पूर्णता को हम कैसे प्राप्त करें, ये जो गुरु पूर्णिमा का पर्व है संपूर्ण मानव जाति को यही संदेश देता है। संसार में हर वस्तु हमें मिलती है, मिलने के बाद बिछुड़ती है। मिलने में सुख महसूस होता है और बिछुड़ने में दुख। तो ये मिलने बिछुड़ने का जो क्रम है, इस क्रम का हम अंत कैसे करें, इससे लाभ क्या है? आज ये परिवार छूटा, कल दूसरा मिलेगा, फिर तीसरा छूटेगा, चौथा, ये क्रम तो चला ही आ रहा है। जब से सृष्टि है आज तक कोई भी पिता अपने काम को पूरा करके विदा नहीं हुआ। उसके बाद उसका लड़का उस काम को करता है, फिर उसका लड़का करता है, फिर उसका लड़का, और जब से ये सृष्टि है यह सिलसिला चला ही आ रहा है। आज भी कोई काम पूरा है? न होगा। लेकिन महापुरुषों ने एक ऐसा रास्ता खोजा है जिससे आप जीवन की पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। आप भगवान बुद्ध की तरह कह सकते हैं कि मैं जिस काम के लिए आया था मेरा उद्देश्य पूरा हुआ। भगवान कृष्ण की तरह कह सकते हैं, न माम कर्माणि लिप्यन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मामयो भजानर्ति कर्म भिन्न सबद्धते। अर्जुन, अब कर्मों में और कर्मों के फल में मेरी आसक्ति नहीं, स्पृहा नहीं, कर्मों में मैं लिपायमान नहीं हूँ, मुझे कर्म करने की कोई आवश्यकता ही नहीं, मेरा कर्म शेष हो गया। और इस स्तर से चल करके जो मुझे जान लेता है वो भी कर्मों के बंधन से मेरी तरह छुटकारा पा जाता है। आपने कभी विचार किया ये मनुष्य का शरीर हमें क्यों मिलता है बार बार? अनादि काल से महापुरुष होते आए हैं। जब से मानव जाति अस्तित्व में आई तब से सभी ने अपने अपने बौद्धिक स्तर से कुछ न कुछ खोजने का प्रयास किया, लेकिन सबकी खोज अधूरी रही। जिन्होंने ईश्वर को खोजा उन्होंने कहा मेरी खोज पूरी हो गई।
आज भौतिक जगत में कोई भी वैज्ञानिक ये नहीं कह सकता कि मेरी खोज पूरी हुई। खोज जारी है और संसार की हर खोज का परिणाम दुख और विनाश है। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, जो कर्म करके ये उम्मीद करते हैं कि इससे मुझे सुख मिलेगा, वो व्यर्थ की आशा वाले, मोघ आशा, मोघ कर्मणो मोघ ज्ञाना विचेत सा राक्षसी मासुरी चौ प्रकृति मोह निश्रिता। मोघ आशा, हम कोई कर्म करके हम आशा ही तो करते हैं इससे हमें सुख मिलेगा। हम जिस दुनिया की तरफ भाग रहे हैं सुख की आशा से ही तो भाग रहे हैं। क्या हमसे पहले किसी को सुख मिला? हम इस संसार में करोड़ बार भी जन्म ले लें तब भी हमें दुख के सिवाय कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, व्यर्थ की आशा वाले, मोघ आशा मोघ कर्मणो मोघ ज्ञाना विचेतसा। हम करोड़ों बार भी तो संसार की वस्तुओं का ही संग्रह करेंगे और करोड़ों बार उनका वियोग होगा और करोड़ों बार हम दुख को प्राप्त होंगे। तो ये वियोग जनित दुख से छुटकारा पाने के लिए भगवान कभी कभी ये दुर्लभ मानव तन प्रदान करता है और इसका हम सदुपयोग कैसे करें, ये रास्ता महापुरुष बताते हैं। बगैर महापुरुषों के आज तक किसी को कोई सही रास्ता नहीं मिला है। हम लोग दुखी होते हैं तो कहीं न कहीं मंदिर में जाके प्रार्थना करते हैं। वहाँ देवताओं की प्रतिमा होती है, उसे आप मंदिर कहते हैं, लेकिन जो इस सृष्टि का निर्माता है वो परमात्मा आपके हृदय में रहता है। परमात्मा से बड़ा कोई है? तो जहाँ परमात्मा निवास करता है उससे बड़ा सृष्टि में कौन देवालय होगा? सृष्टि का सर्वोपरि देवालय तो आपके पास है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठन्ति। आपका हृदय सृष्टि का सर्वोपरि देवालय है। उस देवालय में पहुंच करके आप उस परमात्मा का चिंतन करके अपने जीवन की पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए संत कबीर कितनी इसी बात को संकेत करके उन्होंने कहा कि पानी में मीन पियासी मोहि सुन सुन आवे हास, धोबिया जल बिच मरत पियासा। कि सृष्टि का सर्वोपरि देवालय उसके पास और कहीं भटक रहा है वो। सर्वोपरि मंदिर को छोड़कर छोटे छोटे मंदिरों की तरफ भाग रहा है और उस मंदिर में हम प्रवेश कैसे करें, ये महापुरुषों ने रास्ता दिया। कि इंद्रियों के संपूर्ण द्वारों को रोककर मन को हृदय में निरोध करो और फिर ओम का जाप करो। जब तक हमारी इंद्रियों में चंचलता है तब तक मन का निरोधन संभव नहीं है। और ये मन सहित इंद्रियों को हम जीतें, जीतने के लिए शक्ति चाहिए, हमको ऊर्जा चाहिए, जो हमें सद्गुरु की सेवा से प्राप्त होती। वो क्षमता हमें सद्गुरु की कृपा, एक घटना है। गंगा के किनारे एक गांव, ब्राह्मण परिवार, 3 पीढ़ी से वो साधुओं की सेवा में था। एक लड़की थी छोटी, वो भी सेवा में जाती थी पिताजी के साथ। जब शादी हो गई तो संयोग से गंगा किनारे ही उसकी ससुराल। तो एक विचरणशील महात्मा जा रहे थे, सुबह सुबह भेंट हो गई। वो गंगा नहा के निकल रही थी। तो जब महात्मा देखे तो प्रणाम किया। महात्मा समझ गए ये कोई संस्कारी जीव है, तो खड़े हो गए 2 मिनट।
तो उसने अपना दुख सुनाया कि प्रभु हमारी ये तीसरी पीढ़ी है महात्माओं की सेवा करते करते, लेकिन मेरे पिता का परिवार भी दुखी है और ससुराल पक्ष भी दुखी है। जैसा हम लोगों ने सुना वैसा हम भजन भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, जैसी श्रद्धा है। तो वो अच्छे महापुरुष महात्मा थे, वो बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उन्होंने विचार किया कि ऐसा हो नहीं सकता है, कहीं ना कहीं कमी तो है, या तो साधन में कमी है या हमारी श्रद्धा में कमी है। क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर, बिना प्रेम रिझे नहीं तुलसी नंद किशोर। वो बिना प्रेम के रिश्ता ही नहीं। खाली भोजन की चर्चा आप करते रहें, उस भोजन की चर्चा से पेट तो नहीं भरेगा। श्रद्धा के साथ। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम इस समय सुनो कि मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं, डॉक्टरों ने जवाब दिया है, दवा काम नहीं कर रही, तो तुम क्या करोगे? बोले मैं इसी समय वहां जाऊंगी। और तुम अस्पताल पहुंचो, दूसरे दिन तुम्हें खबर मिले कि पति का एक्सीडेंट हो गया है, तो पिता को उसी हालत में छोड़कर तुम पति के पास पहुंच जाओगी। क्यों? कि तुम्हारे जीवन में पिता से अधिक महत्व पति का है। और जिस गुरु ने तुम्हें साधन दिया है, अगर उस गुरु के बारे में भी ऐसी घटना सुनो तो तुम पति को छोड़ के वहां तक नहीं जाओगे। जा सकती, बहाना बना लेंगे कि महाराज हमने सुना तो था, लेकिन उस समय परिवार में बहुत बड़ा संकट उपस्थित हो गया था। उन्होंने समझाया, देखो बुद्ध ने परमात्मा की कृपा पाने के लिए क्या किया। यशोधरा विश्व सुंदरी थी, 3 महीने का लड़का था, खजानों में हीरे जवाहरात की कोई कमी नहीं थी, सोने की थाली में खाने वाला राजकुमार हाथ में लेकर के खाना खाया। उसके पास सब कुछ था, केवल ईश्वर की कृपा नहीं थी। और ईश्वर की कृपा पाने के लिए पत्नी, बच्चे, धन और महल की व्यवस्था से अधिक महत्व उसके जीवन में परमात्मा के लिए था। बिना प्रेम रिझे नहीं, प्रेम पिता से अधिक प्रेम पति से था। तो पति का सुना तो पिता को उसी हालत में छोड़कर, मरेगा जिएगा ठीक है अपने भाग्य से, तुरंत हम जाएंगे। जाएंगे कि नहीं जाएंगे? क्या वास्तव में इतना प्रेम हमें परमात्मा से है? संसार से आपका प्रेम है, क्या वो संसार आपको नारकी यातनाओं से और दुखों से बचा सकता है? आपने अपने जीवन में किसी न किसी को महत्व दिया होगा, जिसे दिया है, क्या वो आपको दुख और नरक से बचा सकता है? आपने जीवन भर जो अर्जित किया है, क्या वो उपलब्धि आपको दुख और नारकी यातनाओं से रक्षा कर सकती है? तो जिस संत की, सद्गुरु की कृपा वाल्मीकि जैसे क्रूर व्यक्ति को, पापी व्यक्ति को एक सर्वोच्च स्थान दिला सकती है, संपूर्ण दुखों से छुटकारा दिला सकती है, उसके लिए जगह कितनी। एक विचरणशील महात्मा ऐसे बीमार पड़े थे, 3-4 दिन हो गया, एक पेड़ के नीचे उनको बुखार आ रहा था। लोग आ रहे थे, जा रहे थे, लेकिन एक भगवान ने एक के अंदर प्रेरणा किया, भगत के अंदर, वो अस्पताल ले गया। 12-13 दिन तक वो महात्मा अस्पताल में रहे, स्वस्थ हो गए। और जब वो लेने आए महात्मा को, तो डॉक्टर ने जितना बिल बनाया दे दी। तो 14-15 दिन तक डॉक्टर अध्ययन करते रहे। संयोग से उनके कोई संतान नहीं थी, तो वो हाथ जोड़ के खड़े हो गए। जब महात्मा जाने लगे, बोले महाराज ये मेरे पास करोड़ों की संपत्ति है, कोई वारिस नहीं है इसका। तो बोले तुम्हें विश्वास है कि मैं आशीर्वाद दे सकता हूँ? बोले महात्मा चाहे तो क्या नहीं कर सकते। बोले देखो, यदि
तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा भाई, तुम्हारी माँ, तुम्हारा पिता अगर बीमार होता तो तुम उसका बिल बना के देते? जैसे तुम भगत मैं परदेसी, मैं विचरणशील महात्मा, तुम्हारी तरह ये भी है। इस और मुझे 50 लोगों ने देखा, मेरे बगल से निकल गए, लेकिन इसने तुमसे कहा तो नहीं कि 2 पैसा कम कर दो? बोले महाराज हम बिल नहीं बनाएंगे। बोले अब क्या, वो तो तुमने ले लिया, अब तुम जगह बनाओ, अपने बच्चों का पेट तो भरते हो, परिवार का भरते हो, उनमें से कोई दुख से नहीं बचा सकता। संत के लिए हृदय में जगह बनाओ। जो एक मृग का चिंतन करते हुए मृग बन सकता है, मछली का चिंतन करते हुए मछली बन सकता है, भजन की पराकाष्ठा वाला महात्मा, तो आप लोग भी महात्मा का चिंतन करते करते महात्मा जरूर बन जाओगे, परमात्मा। तो उनके लिए जगह तो बनाओ, हृदय में भाव तो पैदा करो। कहीं कोई मिल जाए भूखा रूखा महात्मा, उसको भोजन करा दो, और सुबह शाम भगवान का भजन करो। नाम बता दिया, ओम या राम जपा करो। फिर देखो, अगर श्रद्धा से करोगे तो भगवान जरूर सुनवाई करेंगे। लेकिन अब कभी बिल मत बनाना। तो वास्तव में जगह नहीं है। जब जगह भगवान के लिए हो जाती है तो भगवान के हृदय में भी भक्त के लिए जगह हो जाती है। भगवान राम ने कहा कि जननी जनक बंध सुतदारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सब करे ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बट डोरी, तो अस सज्जन मम उर बस कैसे। जब आपके हृदय में भगवान के लिए जगह होगी तो भगवान कहता है कि उस भक्त के लिए मेरे हृदय में अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसत। लेकिन उन महापुरुषों को पाने के बाद भी हम अपने आप को बहुत कुछ समझते रहते हैं, जबकि भली प्रकार जानते हैं कि जितना हम जानते हैं, जितना हमारे पास बुद्धि है, जितना धन है, जितना समाज में प्रतिष्ठा है, इस सब के द्वारा हम अपने जीवन को दुखों से और नारकी यातनाओं से नहीं बचा सकते। ये हमें महापुरुष की कृपा ही बचाएगी। और उस कृपा को पाने के लिए हमने क्या किया। एक पलटू साहब का भजन है, बहुत अच्छा, इसी से संबंधित है। मन बनिया बान न छोड़े, पासंग माही करे चतुराई, पूरे कबहू नहीं तोले, पूरा बाट तरे घसकावे, घट घट बनिया बोले, मन बनिया बान न छोड़े। मन बनिया बान न छोड़े। जन्म जन्म का है अपराधी, साच कबहू नहीं बोले, पलटू के गुरु समर्थ सा, कपट गांठ जो खोले, मन बनिया बान न छोड़े। सद्गुरु मिल गए जो जीवन को पूर्णता प्रदान करते हैं, लेकिन ये मन बड़ा बनिया है, ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है। बान माने स्वभाव। आवन कह गए अजहू न आए, बान परी ललचावन की। कोई कहियो रेपते हैं, सवेरे उठे तो उससे मिल लिया, उससे मिल लिया, उससे मिल लिया। जो घाटा दिलाने वाला जो मार्ग है उसको आप पहले करते हैं, जब फुर्सत होगी तब भगवान के लिए समय देंगे। जिसमें जो साहब होते हैं ना, जिसमें कोई आमदनी नहीं होती, वो फाइल को नीचे कर देते हैं, अब फायदे वाली फाइल ऊपर आ जाती है, तो घटियन को टकटोल है। जो घाटा दिलाने वाला रास्ता है उसको पहले टकटोल के ऊपर कर लेते हैं। अब पूरा बाट, बाट माने होता है रास्ता,
राह है जो जीवन को पूर्ण करने वाली। इसको तो हम बाद में कर लेंगे, कल छुट्टी है ना, फिर छुट्टी वाले दिन चलेंगे। बाद में जब कोई काम ना हो, उसमें भी काम होगा तो नहीं जाएंगे। जब कोई काम नहीं है, फालतू समय भगवान के नाम, तो पूरा बाट तरे घिसकावे, तरे खसका दे, नीचे दबा दे और घटियन को। और हमें संग भी मिला, भगवान ने इतना संयोग दिया, इतना साथ दिया, भाग्य उदय हुआ तो पासंग संग को पाकर के भी करे चतुराई, अपनी चतुराई प्रकट कर रहा है। पूर कबहु नहीं तौले, पूरी श्रद्धा, अनुपान श्रद्धा मति पूरी, रघुपति भगत सजीवन मूरी। ये परमात्मा का मार्ग पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण समर्पण के साथ जब आप चलोगे तभी जीवन की पूर्णता को प्राप्त हो सकते हो। कि मन क्रम बचन छाण चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। चतुराई छोड़ के तब वो कृपा करते हैं, लेकिन हम पासंग माही करें चतुराई। संग भी हमको मिल गया महापुरुष का, पुण्य पुरातन साथ दे चले गुरु के ग्राम। थोड़ा सा पुण्य जागृत हुआ, किसी ने प्रेरणा दिया तो हम वहाँ तक पहुँचे भी, फिर भी हम चतुराई से बाज नहीं आते। इसलिए जन्म जन्मांतरों लग जाते हैं, दूरी बढ़ जाती है। उसका कारण क्या है कि कुमति उमति कुमति सुमति सबके उर रहे। तो घर में वाकई कुमति बनी आईन, जो उसकी जो वृत्ति है, जो स्वभाव है, वो सबही को झकझोरे। थोड़ी श्रद्धा जागृत हुई, गुरु महाराज की वाणी सुना, कुछ जीवन में कुछ घटना भी घटित हुई, कुछ विश्वास आया, लेकिन जो उसकी वृत्ति है, बनियाइन है, वो सबही को झकझोरे। 1 मिनट में जो 4-5 साल की साधना है ना, थोड़ी सी अश्रद्धा जाग करके और सब में पानी फेर देती, सब एक तरफ, सबही को झकझोरे। और लड़का वाकर महाहरामी, अमृत में विष घोले। अमृत माने अविनाशी परमात्मा को पाने का जो आप चिंतन कर रहे थे, उसमें एक छोटा सा संकल्प उठ के उसमें विषयों का चिंतन घोर दिया, अमृत में विष घोल दिया, संसार का चिंतन मिला दिया उसमें। कभी कभी होता है ना, आप परमात्मा के चिंतन में बैठते हैं, उसमें धीरे से आके संसार का चिंतन मिल जाता है। तो लड़का हुआ के महाहरामी, अमृत में विष घोले। कहीं लौ लग गई, कहीं लौ जागृत हो गई उधर भोगों की तरफ, वो उधर कर रहे थे हम अविनाशी का चिंतन, अमृत का चिंतन, अमृत पान कर रहा था हमारा मन, और उसमें धीरे से स्फुरण हो गया विषयों का, विष घोल दिया ना उसमें, अमृत में विष घोले। तो ये मन के बनाए हुए संस्कारों के द्वारा जल में भी जल जीव पैदा होते हैं ना, जल में बनिया, नभ में बनिया, थल में बनिया, घट घट बनिया बोले। पशु पक्षी कीट पतंग इत्यादि जितनी भी योनियां मिलती हैं, ये मन के किए हुए संकल्प के द्वारा जो निर्मित संस्कार हैं, सब जगह वही बोल रहा है। जल में बनिया बोल रहा है, थल में बनिया बोल रहा है। मन जब संसार का चिंतन करता है तो यह जीव के लिए बंधन और दुख का निर्माण करता है। एक एक संकल्प, जड़ भरत का एक संकल्प मृगा योनि में जन्म दिया ना, एक संकल्प एक शरीर का निर्माण करता है। वो बोलता ही वही तो बोल रहा है, और क्या, शरीर मिला तो बोलेंगे। और ये जन्म जन्म का है अपराधी, पूर्व कबहू सांच न बोले। ये सच्चा कभी बोलता ही नहीं। और कहीं न कहीं कमी तो रहती है। 5 तत्व का जामा पहरे, ऐठा गोईठा डोले। 5 तत्व, पृथ्वी जल आकाश अग्नि और वायु, 5 तत्व यह अधम शरीरा, चित जल पावक गगन समीरा। लेकिन उसमें अभिमान हो जाता, ऐठा गोईठा अकड़ के घूम रहे हैं। हम इस कुल के, अमुक कुल के, अमुक पद वाले, अब इतना धन वाले, और पता नहीं कि
इसका अंतिम बिछौना क्या है? इसके बाद ये तो पोस्ट है, कहीं अफसर खुश हो गए तो बढ़िया थाना मिल जाता है, नहीं तो फिर कोई जंगल वाला मिल जाता है, पड़े पड़े मक्खी मारते रहो। तो भगवान ने हमें पोस्ट दे दिया, ले थोड़ा मजा करो, नहीं तो फिर कहीं झोपड़ी में पटक देगा। इसमें अभिमान जैसी कौन सी चीज है? जिस वस्तु का मनुष्य को अभिमान हो जाता है भगवान फिर छीन लेता है। परमात्मा ने हमें अभिमान करने के लिए नहीं दिया है कुछ, हमें उसका सदुपयोग करने के लिए दिया है। इसलिए इस क्षेत्र पे महापुरुषों ने काफी प्रकाश डाला। और कपट गांठ जो खोले, अगर कपट की गांठ, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन वाला ही मुझे प्राप्त कर लेता है। और ऐसा नहीं कि हम कहीं चल दें और फिर सदगुरु मिल जाएं। सदगुरु के लिए कागभूषण भी भटके, विपिन मुनीश्वर पावों, आश्रम जाई जाई सिर नावों। लेकिन उन हजारों महात्माओं के बीच में एक महापुरुष मिले, लोमस ऋषि, और उनसे साधना की जागृति हुई। मीरा को भी ऐसे ही हुआ, दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद्य मिला नहीं कोई। क्या वैद्य वन में रहता है? मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को। मैं जिस महात्मा के पास गई, मैं किस स्तर की साधक हूं, किसी ने मुझे पहचाना नहीं। क्यों? कि घायल की गति घायल जाने, जो जन घायल होए। जौहर की गति जौहरी जाने, और न जाने कोई। अरे मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को। मुझे क्या चाहिए, मेरा दर्द किसी ने जाना ही नहीं। गगन मंडल में सेज पिया की, कहीं विधि मिलना हो, वो विधि किसी ने नहीं बताई। गगन माने आकाश, शून्य। सुनने आयल सुनने गैली, सुन्न भई परवेशी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कमी रही न बेसी। तो शून्य आकाश, गगन महल में सेज पिया की, कहीं विधि, वो विधि क्या है जिससे हम वहां तक पहुंच जाएं, उससे मिल लें, जीवन को पूर्ण कर लें। और सूली ऊपर सेज हमारी, कहीं विधि सोना हो। रात दिन त्रेतापों की सूल में सब संसार जल रहा है। ये सूल त्रिशूल जो है, इनसे उनको पीड़ा हो रही है। और इन पीड़ाओं से छुटकारा पाने के लिए कोई सर्वश्रेष्ठ विचारक सदगुरु की खोज में निकलता है, मीरा की तरह। और मीरा इस बात को जानती थी, क्योंकि वो जन्म जन्मांतरों की चलने वाली पथिक थी। उसने कहा, मीरा की तब पीर मिटे जब वैद्य संवरिया हो। कृष्ण की स्थिति वाले कोई सदगुरु मिले, और जब मीरा को मिल गए रैदास, तो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, कृपा कर ही अपनायो। वस्तु मिल गई। तो जब तक ऐसे पूर्ण महापुरुष, एक दीपक से दूसरा दीपक जलाया जाता है, जब तक कोई पूर्ण महापुरुष नहीं प्राप्त होता, उसके अभाव में हमें भटकने की जरूरत नहीं है। सुमिरी नाम रूप बिन देखे, आवत हृदय स्नेह विसेखे। आप एक नाम का सुमिरन शुरू कर दो, श्रद्धा से, प्रेम से। नाम जपते जपते आपकी आंखों में आंसू आने लगे। गदगद गिरा नयन वह नीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा। तो हृदय में उस महापुरुष का, जो आपके समकालीन है, समय के महापुरुषों का फिर स्वरूप आ जाएगा। आपको स्वप्न में मिलेंगे, कैसे भी मिलेंगे, विभीषण की तरह मिल जाएंगे, जैसे हनुमान जी मिले थे। लेकिन मिलेंगे अवश्य। मोह पर राम अनुग्रह कीन्हा, ताते मोहि दरस हठि दीना। वो हठ पूर्वक आपको दर्शन दे देंगे। लेकिन आप हृदय में श्रद्धा से परमात्मा का सुमिरन करें, और फिर आपको सद्गुरु का स्वरूप आएगा।
उससे साधना की जागृति होगी और वो जागृति आपको जीवन की पूर्णता तक ले जाएगी। इससे पहले हमें संसारिक इच्छाओं की भी पूर्ति होती रहेगी। जो इच्छा करी हो मन माही हरि प्रसाद कछ। कोई ऐसा व्यक्ति है जो अनुकूल सुंदर पत्नी नहीं चाहता, अनुकूल सुंदर बच्चे नहीं चाहता? कोई ऐसे है जो सुंदर अनुकूल पति नहीं चाहती? जो इच्छा, धन नहीं चाहते, सम्मान नहीं, जो भी इच्छा, वो फिर भगवान का प्रसाद होगा। भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, बहुत से भक्त हैं मेरे जो मेरा भजन करते हैं, सेवा करते हैं, बदले में भोगों की कामना भी कर लेते हैं। अर्जुन, मैं उनको देता हूँ। वो भोगों को भोग करके फिर साधना वहीं से शुरू करते हैं जहाँ उनसे उनकी साधना छूटी थी। क्यों? अर्जुन, तो निश्चय पूर्वक जान न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी विनाश होता ही नहीं, कभी विनाश नहीं होता। त्रय विद्या माम सोम पापूत पापा यज्ञ स्वर्ग मिति प्रार्थयन्ते ते पुण्य मासाद सुरेंद्र लोकान मनुष्यमति दिव्यानि दिव्य देव भोगान। त्रय विद्या, 3 विधियां हैं। भगवान कृष्ण ने स्वयं बताया है उन 3 विधियों को। जो हृदयस्थ ईश्वर है वहां तक पहुंचने के लिए इंद्रियों का संयम करें सेवा के द्वारा। कहा कि तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवा। सेवा, महापुरुष की सेवा से हमें संबल प्राप्त होता है, कृपा प्राप्त होती है, निश्चल भाव से, निष्कपट भाव से। ये संसार का अभिमान हमको दुख से नहीं छुड़ा सकता है, इसलिए अभिमान मुक्त होकर के ही हम सेवा कर सकते हैं। तो परिप्रश्न सेवा पहली विधि हो गई। दूसरा है ओम इत्याक्षरम व्यवहारन मामेश्वरन, मेरे स्वरूप का ध्यान और ओम का जप। ये 3 विधियां हैं। इन 3 विधियों के द्वारा मेरा भक्त मेरा चिंतन करता है, उसके बदले में थोड़ा भोगों की कामना आ जाती है। अमीर लोग कैसे जीते हैं, फिर भगवान टाटा बिरला के यहाँ जन्म दे देता है। ले देख लो अमीर लोग कैसे जीते हैं, उनको नींद आती है कि नहीं, कहीं गोली खा के तो नहीं सोते हैं। फिर जब वहाँ से उबता है कि भगवान छुड़ाओ, यहाँ से केवल भजन चाहिए, विभीषण की तरह महसूस करता है, फिर वो महापुरुष उस भक्त के मन को भगवान से जोड़ देते हैं। तो हमें संसार के भोग भी चाहिए, तब भी हमें भगवान का सुमिरन करना है। जीवन का बोध हो गया, भोगों का बोध हो गया, हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल भगवान को चाहिए। एक राजा विदेश जा रहा था, तो उसके 150 रानियां थी। मैं कहा भाई हम विदेश जा रहे हैं, जिसको जो चाहिए वो हमको बता दो। सबने अपनी अपनी इच्छा प्रकट कर दी, और जो छोटी रानी थी उसने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें आप चाहिए। और राजा जब 2-3 महीना के बाद आया विदेश से, तो जिसने जो मांगा था सबके घर भिजवा दिया नौकरों से, और छोटी रानी के महल में जाके रहने लगी। और रानियां सब परेशान, भाई तुमने जो जो मांगा था तुम्हें मिल गया, इसने मुझे मांगा था इसलिए मैं इसी के पास रहूं। कुछ भक्त होते हैं जो भजन करके संसार के भोग मांग लेते हैं, लेकिन जो भजन सेवा करके भगवान को मांगता है, फिर भगवान उनके पास रहता है। ये तो हमें सोचना है। जब संसार के भोगों का बोध हो गया, वैसे अगर भगवान से भगवान को ही मांगे तो भगवान की प्रभुता कभी भगवान से अलग नहीं हो सकती है। वो भक्त धोखे में हो जाते हैं, बहुत बड़ा धोखा खा जाते हैं, जो भगवान को छोड़कर भोग मांग लेते हैं। लेकिन होते हैं मनुष्य 2 ही तरह के। जब दुर्योधन और कृष्ण वो अर्जुन गए भगवान से मदद मांगने, तो भगवान ने कहा एक तरफ मेरी नारायणी सेना और एक तरफ मैं निहत था। तो जिनको संसार के भोगों का बोध नहीं है वो दुर्योधन की तरह। नारायणी सेना माने माया। नारायण की सेना क्या है? व्याप रहे संसार में माया कटक प्रचंड, सेनापति कामाद भट दम्भ द्वेष पाखंड।
ये नारायण की सेना है, ये माया, और एक तरफ नारायण स्वयं है। तो भक्त नारायण को मांग लेता है, और जिसे भोगों का बोध नहीं है वो कहता है मुझे नारायणी सेना चाहिए। उसको तो नष्ट होना ही होना है, और जो भगवान को मांग लेता है वो फायदे में रहता है। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान।